देखो ये पहला क्वेश्चन है, 2024 में भी क्रॉस प्रोडक्ट पूछा हुआ था। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो सर आपने बोला आई लिख देना है, जे लिख देना है और के लिख देना है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट का साइन दे देना है, और यहाँ कोफिशिएंट लिखना है 1 3 -2, कितना है 1 3 -2, और यहाँ देखो आई वाला -1 है, जे वाला है ये नहीं है तो क्या लिख दू 0, और के वाला कितना है 3, सही है। आप बताओ जैसे हमको निकालना क्या है, ये मान लो कि ये वाला निकालना है तो आई इंटू लिख देंगे, ठीक है, आई इंटू ये वाले लाइन जिसमें है वो तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा कि नहीं, ये बचा तो पहले इसकी गुना, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस, अब इसकी गुना, 0 की गुना होगा तो कितना आ जाएगा 0, तो ये आ गया 9i, क्या आ गया बताओ 9i, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है तो ये दोनों कट गया, ठीक है, एगो तो कट गया, तो सर 9i या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। आप देखो अब प्लस लिखते हैं, अब थोड़ा कलर चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है, या ये हम हटा देते हैं ये वाला, ठीक है, हटा दिए। अब देखो अब क्या निकालना है, ये जे वाला, तो यहां माइनस का जे होगा, क्या होगा माइनस का, क्योंकि प्लस प्लस के बाद माइनस होगा, तो माइनस का जे। अब देखो जे वाला इसमें है तो ये कट गया, 3 का कितना होगा 3, अब माइनस माइनस प्लस, तो देखो 3 आई माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन घटाना है 2, ठीक है, 3 में से 2 गया तो ये 1 बचा, तो माइनस जे। अब बताओ इसमें माइनस जे वाला तो ये वाला कट गया, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस में थोड़ा आगे निकालो, ऑप्शन अपने कटते चलेगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये वाला हो गया। अब मन है तो तुम पूरा निकालो, टाइम है तो टाइम पास करो, हम लेकिन पूरा नहीं निकालेंगे, यहीं पे छोड़ दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये वाले, ठीक है। अच्छा यहाँ दुइये गो वेक्टर है कि नहीं। अच्छा सेम वाला का क्रॉस क्या होता है 0, सेम वाला का क्रॉस, अच्छा वो बाद में, अभी तो नहीं पढ़े हैं हम, तो अभी वही फॉर्मूला से निकालेंगे। देखो आई है, जे है और के है, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, यहां लगाना है आई वाला, तो आई वाला कितना है -7, जे वाला नहीं है, के वाला कितना है 3, ठीक है। आप बोलो यहां पे जे वाला 0 है, सॉरी आई वाला 0, जे वाला 0 भी, और के वाला कितना है 2, ठीक है। तो देखो यहां ये आई वाला निकालना है तो ये गुने हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, हो 0 आ गया, तो मतलब आई वाला क्या आ गया 0, ठीक है। देखो ना ये आई इंटू होगा, पहले ये गुना करेंगे तो 0, अब माइनस ये गुना करेंगे 0, तो आई 0 होगा, तो आई वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये कट गया, ठीक है। अब जे वाला देखते हैं, जे वाला देखो ये है, ठीक है, तो ये -7 दूनी कितना होगा, अच्छा माइनस में जे होता है कि नहीं, -7 दूनी कितना -14, ठीक है, और इसकी गुना इसकी तो 0, तो माइनस माइनस +14 जे होना चाहिए, तो +14 जे कौन वाला है ये वाला है, एक के गो में +14 जे है कि नहीं, तो बाकी सब क्या हो गया खत्म, क्योंकि भाई +14 जे तो आना ना चाहिए जो कि एक ही में है, तो ये भी दुइये लाइन सोल्व करने के बाद बाकी आ गया, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले उसको सोल्व करते चलो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो ये वाला, अच्छा यहाँ A क्रॉस B के मॉडुलस निकालना है, तो यहाँ थोड़ा होशियारी किया है, यहाँ पूरा निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पूरा निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत, चलो तो पूरा निकालते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पूरा निकालने के लिए पहले क्रॉस निकालना होगा, ठीक है, तो क्रॉस निकालो आई जे और के, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ
5 है, यहाँ -2 है। ठीक है, देखो गुना डायरेक्टे कर दो, आई वाला निकालना ही तो हो गया -2, आई 3 पांतिया -2, आई 15 गुना हुआ तो घटाएंगे, -2 और 15 माइनस हो गया तो -17 आई। ठीक है, अभी जे वाला माइनस में होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, किस में होता है? माइनस में, तो ये माइनस में होइबे करता है, ध्यान रखना है। अच्छा, अभी भी कलर चेंज नहीं हुआ, माइनस में होता है, ये माइनस में करना है इसको। तो पहले ये गुना करो, -4 और -3 तिया 9, -4 और -3 तिया 9, -13, और ये माइनस लगाना है तो प्लस कितना 13 जी, यहाँ प्लस से होता है। तो ये पहले कर लेते हैं, 5 दूनी और -3, 10 में से 3 गया तो 7, तो प्लस का कितना 7। क्या इसका मॉडुलस निकल जाएगा? इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा बताओ? रूट में किसका स्क्वायर? 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर? 13 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। अब देखो 17 का स्क्वायर 200 कितना 89, 13 का 169 और 7 का 49। अच्छा, 9 18 9 तिया 27, 27 का 7 हाथ में बचा 2, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 के 0 बच गया 2, तो 2 और 2 4 1 5। ठीक है, 500 कितना आ गया 7 आ गया। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट बढ़िया से सीख गए कि नहीं सीखा? क्रॉस प्रोडक्ट में ये मॉडुलस का साइन है, मतलब ये जो निकालना है मॉडुलस का साइन, तो मॉडुलस निकालने आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? आ जाएगा बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। पहले क्रॉस निकालना है, फिर मॉडुलस निकाल लेना है, बन जाएगा। चलो देखते हैं, ये जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट में बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, मजा आ जाएगा। आई जे के जो क्रॉस में रहेगा तो बहुत मन लगेगा। देखो कैसे मजा आएगा, देखो इसमें लगातार रहेगा ना, जैसे देखो हम आई कैप अक्रॉस जे कैप कर दिए तो ये लगातार है, तो अगला वाला सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो जे क्रॉस क्या लिख दे के, क्रॉस है तब ऐसे करना है, तो जे क्रॉस के लगातार है तो कितना हो जाएगा आई, मतलब लगातार रहेगा तो आगे वाला डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बंक मार दिया, गैप मार दिया, देखो के बाद मान लो जे आ गया, के क्रॉस कितना जे, मतलब के कैप क्रॉस जे कैप, तो बीच में जो बच गया उसमें माइनस लगा दो, माइनस आई। क्या बात समझ में आया? देखो आई के बाद मान लो के आ गया, आई क्रॉस कितना आ गया के, तो कितना कर देना है माइनस जे, क्या कर देना है माइनस जे। बात समझ में आया? बंक मार दिया मतलब एक गैप कर दिया तो बीच वाला माइनस में आंसर आ जाएगा, लगातार रहेगा तो अगला वाला। ठीक है, चलो ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, तो इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो ये तुम्हारा 2024 में पूछा है। जैसे दो गो यूनिट वेक्टर आई जे के वाला क्रॉस में रहेगा तो पहले लिख देना है, जैसे आई लिख दिए, जे लिख दिए, के लिख दिए, फिर लिख दो यही आई जे के। अब देखो लगातार है तो प्लस वाला होगा, और गैप होगा तो के बाद क्या है जे, के बाद जे, एगो बंक मार दिया तो ये बीच वाला आंसर आएगा माइनस में। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? 2024 में पूछा है। आगे देखो, देखते रहो ये क्वेश्चन, देखो 2023 में और 3 बार और पूछा है। ठीक है, देखो लिखना क्या है आई जे के, फिर लिख दो आई जे के। ठीक है, बोलो आई के बाद क्या है जे, तो आंसर क्या आ जाएगा के, लगातार है, आई के बाद जे है तो आंसर सीधा के। बात समझ में आया?
कि नहीं आया? लगातार रहेगा तो अगला वाला आंसर, गैप मार दिया तो माइनस में पिछला वाला, याद रहेगा? चलो ये देखो, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। अच्छा, जे और जे सेम है ना, जे क्रॉस जे सेम रहेगा क्रॉस में, तो आंसर क्या आएगा? 0। ऐसा क्यों आएगा सो समझो। देखो यहां ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वह ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा होता है और एन कैप होता है, ठीक है। तो देखो साइन क्या डिग्री आएगा, सेम रहेगा तो 0 डिग्री। अब बताओ 0 से किसी में गुना करेंगे तो कितना आएगा? साइन 0 का मान 0 ना होता है, तो 0 से गुना होगा तो 0 आ जाएगा, इसीलिए 0 होगा। चलो सेम रहेगा तो 0, क्रॉस में कोनो दूगो सेम आ गया तो 0। ये बताओ के क्रॉस के क्या हो जाएगा? 0। सेम है तो क्या आ गया? 0। ये बताओ जे क्रॉस के कर लोगे? क्या लिखना होगा? अलग अलग है तो आई जे के, आई जे के। क्या है? जे के बाद के है, देखो जे के बाद के लगातार है तो आंसर आई हो जाएगा। ये डी ऑप्शन है, ठीक है। ये देखो ये 2015 में के जी अलग अलग है ना, तो आई जे के, आई जे के। देखो के के बाद जे है, बीच में बंक आ गया तो बीच वाला माइनस में, ठीक है। ये देखो अच्छा, ये 5 चौका 20 तो पहला ही कर दो, 20 है और जे है और आई है, तो अलग अलग है तो लिखना होगा आई जे के, आई जे के। थोड़ा इधर लिख देते हैं क्या? देखो नंबर को तो पहले गुना कर दो, तो 4 पंचे 20। अलग अलग है, जे है और के है, क्रॉस में है तो आई जे के, आई जे के, है कि नहीं? जे और आई है, देखो जे के बाद क्या है? आई बंक मार दिया तो माइनस में के होना चाहिए, तो आंसर में क्या लग जाएगा? -20 के। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? बंक मार दिया तो चलो ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये समझो, हो जाएगा। ये देखो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? -b क्रॉस ए, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टीज है तो ये तो रट लेना है, याद कर लेना है। क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत है, यहां तक समझने में नहीं दिक्कत है तो कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब दोनों प्रोडक्ट में रिलेशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? तो देखो ये डॉट के स्क्वायर प्लस क्रॉस के स्क्वायर किसके स्क्वायर होता है? पहला वेक्टर के स्क्वायर गुने, फिर बोलो डॉट के स्क्वायर प्लस क्रॉस के स्क्वायर बराबर पहला वेक्टर के स्क्वायर इंटू, अरे मॉडुलस के स्क्वायर मतलब वेक्टर के स्क्वायर ना हुआ। फिर बोलो डॉट के स्क्वायर प्लस क्रॉस के स्क्वायर बराबर क्या हो गया? पहला वेक्टर के स्क्वायर गुने दूसरा वेक्टर के स्क्वायर, याद रहेगा? चलो तो इस पे सवाल करते हैं, यहां ध्यान दो। देखो डॉट के मॉडुलस का स्क्वायर और क्रॉस के मॉडुलस का स्क्वायर है, तो डॉट के मॉडुलस का स्क्वायर और क्रॉस के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। पहला वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर होगा मतलब 1 के स्क्वायर होगा कि नहीं, अगुने दूसरा वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर मतलब 2, तो 1 गुने 4 कितना आ जाएगा? 4 है ना आएगा गुना, तो डी ऑप्शन हो। कौन सा ऑप्शन हो गया? आया समझ में कि ना आया समझ में? चलो ये आ गया तो ये सवाल करो, ठीक है। देखो यहां क्या दिया हुआ है? पहला वेक्टर स्क्वायर गुने दूसरा वेक्टर स्क्वायर। देखो पहला वेक्टर स्क्वायर गुने दूसरा वेक्टर स्क्वायर,
तो क्या लिखेंगे, डॉट के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस क्रॉस के मॉडुलस का स्क्वायर, होगा कि नहीं? बोलो 2 दूनी 4 और 6 का स्क्वायर तो कितना आगा? आया समझ में कि ना आया समझ में? आगे समझ में? चलो एक और करते हैं इस पे, ये देखो, ठीक है। देखो यहां एगो दे दिया है, दूसरा वेक्टर दे दिया है, और क्रॉस के मॉडुलस दे दिया है, तो डॉट के मॉडुलस। अच्छा बताओ, डॉट के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस किसका, क्रॉस के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर पहला वेक्टर के स्क्वायर। पहला कितना है 2, दूसरा कितना है 10। अब बताओ डॉट का निकालना है तो डॉट के स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और इसका स्क्वायर निकाल लो। इसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 दूनी गुने 100, ठीक है। अब बताओ डॉट के स्क्वायर हो जाएगा कि डॉट के मॉडुलस का स्क्वायर, इधर देखो 400 और 16 का स्क्वायर 200 कितना 56। अच्छा बोलो यहां डॉट का स्क्वायर यहां पे लिख दो, डॉट का स्क्वायर बराबर 256 घट गया तो 100 कितना 44। हमको खाली डॉट निकालना है, तो डॉट निकालना है तो रूट में कितना आ जाएगा 100, मतलब किसका आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तक हम बहुत अच्छे से समझे कि नहीं?